अमेरिका पर परमाणु बम से हमला करेगा ईरान। जंग में ईरान कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल। आईएईए चीफ का दावा, दिन में सपने देख रहे हैं ट्रंप। यूरेनियम पर कब्जे के पूरे नहीं होंगे ट्रंप के सपने। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। ट्रंप के बयान जो हर 12 घंटे में बदल जाते हैं, वो ये बता रहे हैं कि ट्रंप बेहद दबाव में है और ये दबाव है जंग हारने का। भले ही ट्रंप दावा कर रहे हो कि अमेरिका जंग जीत चुका है, बस पूरी तरह से इसे जीतना बाकी रह गया है। ईरान जल्दी ही सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, बल्कि अमेरिका के सैनिक ही अब जंग में थकते दिख रहे हैं। वो खुद इस बात को कबूल नहीं कर रहा हो, लेकिन जंग में अमेरिका के सैनिकों की मौत ट्रंप की परेशानी बनती जा रही है। ईरान तो दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिक मार गिराए हैं। पहले 2 दिन में ही 650 सैनिक मार दिए गए थे। अमेरिका सिर्फ 7 सैनिकों की मौत को स्वीकार कर रहा है, जबकि यूरोप का दावा है कि यह संख्या 140 के करीब है। और यही कारण है कि अमेरिका जंग से बाहर निकलना चाहता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने अमेरिका की चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम है और वो इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। और आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल की कि क्या वाकई ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से आ रही है, वो ईरान को लेकर है। आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी अमेरिका की चुनौती बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही दावा कर रहे हो कि उन्होंने ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को अब कम से कम 1 दशक पीछे भेज दिया है। जंग के 12 दिनों में ईरान के परमाणु बम बनाने की कोशिश तबाह कर दी गई है। पिछले साल के मुकाबले इस बार ईरान का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हर 12 घंटे बाद अपने दावे से पलट जाते हैं, उनके इस दावे पर ना तो अमेरिका को भरोसा हो रहा है और ना ही दुनिया के किसी और मुल्क को। अब जब अमेरिका ही अपने राष्ट्रपति पर भरोसा नहीं कर रहा, तो आखिर दूसरे क्या करेंगे? और वो भरोसा क्यों नहीं करेंगे, ये बात आईएईए के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने बता दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है। ग्रोसी का कहना है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा इस्फहान इलाके में जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में रखा गया था और संभावना है कि यह सामग्री अब भी वहीं मौजूद हो सकती है। इस बात की पूरी संभावना ग्रोसी ने जताई है। और सबसे बड़ी बात, ग्रोसी का कहना है कि अगर यह सामग्री वहां मौजूद है, तो अमेरिका ने खुद अपने पैरों पर इस परमाणु संयंत्र पर हमला कर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने इस परमाणु संयंत्र पर जबरदस्त हमले किए हैं, जिससे इस संयंत्र के अंदर के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। और अब जब यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ईरान के यूरेनियम पर कब्जे के लिए अपने कमांडोज को भेजने वाला है, तो कमांडो तो इस यूरेनियम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन के कई 100 फुट नीचे सुरक्षित रखे गए इस यूरेनियम तक पहुंचने में ही उन्हें महीनों का समय चाहिए। और जंग के वक्त उनके पास महीनों नहीं, घंटों का ही समय होगा। आईएईए चीफ का कहना है कि पिछले साल युद्ध शुरू होने से पहले ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम से ज्यादा 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। इस स्तर का यूरेनियम अगर और ज्यादा शुद्ध किया जाए, तो उससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। और इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस वक्त में ईरान ने ऐसा किया होगा। और अगर ऐसा हुआ है, तो यह साफ है कि ईरान के पास अभी 10 परमाणु बम मौजूद है। ग्रोसी का दावा है कि इस्फहान में आखिरी निरीक्षण के वक्त करीब 200 किलोग्राम 60% शुद्धता वाला यूरेनियम मौजूद था और उसके बाद हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आईएईए प्रमुख ने बताया कि सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य निगरानी तरीकों से अब तक कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं कि इस्फहान से परमाणु सामग्री को कहीं और ले जाया गया हो। उनके मुताबिक कुछ संवर्धित यूरेनियम नातांज केंद्र में भी मौजूद हो सकता है। ग्रोसी ने साफ कह दिया है कि अमेरिका अभी तक ईरान के परमाणु बम बनाने के सपने को दबा नहीं पाया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसने यूरेनियम का और संवर्धन नहीं किया है। यानी ईरान के पास परमाणु बम हो सकते हैं, इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम है तो फिर उसने अब तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया है। वैसे इसका जवाब तो साफ है कि कोई भी देश दो ही स्थिति में परमाणु बम का इस्तेमाल करता है, या तो जंग में उसकी हार तय हो जाए या फिर उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, यानी उसके पास कोई और रास्ता ही ना बचे और उसे इस बात का एहसास भी हो कि अगर वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा तो इस तरह का बम उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब यहां ईरान पर ये सभी कंडीशन फिट नहीं बैठती। ईरान ना तो जंग हारा है और ना ही वो ये मान सकता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल अगर वो पहले करता है तो अमेरिका उससे पलटवार नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक ईरान ने अपने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया है और अमेरिका भी इसी के चलते ईरान पर परमाणु बम के हमले की धमकी तक नहीं दे पा रहा। वो अपने बॉम्बर विमानों को तो उड़ा रहा है, लेकिन आज तक ट्रंप के मुंह से यह बयान नहीं निकला कि वो ईरान पर परमाणु बम गिरा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप को भी एहसास है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला तो ये ईरान को अपना परमाणु बम गिराने का एक मौका हो सकता है। वैसे इस बात के संकेत लगातार मिल रहे हैं कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पिछले 6 महीने में काफी तेजी से आगे बढ़ाया है और इसमें उसे उत्तर कोरिया से मदद मिलने की भी बातें कही गई थी। यही कारण है कि इस जंग में भी उत्तर कोरिया ईरान का साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया में जिन 8 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु बम मौजूद है उसमें उत्तर कोरिया का भी नाम शामिल है और अगर उत्तर कोरिया ने ईरान की मदद की है तो इस बात में किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि ईरान के पास फिलहाल परमाणु बम मौजूद है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई भले ही परमाणु बम के इस्तेमाल के विरोधी थे, लेकिन अमेरिका ने हमला कर उनकी जान ले ली और अब नए सुप्रीम लीडर को लेकर कहा यह जा रहा है कि वो अमेरिका पर परमाणु बम से हमला करने के आदेश भी दे सकते हैं। यानी ईरान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ भी कर सकता है। वैसे एक बात तो तय मानी जा रही है कि अगर ईरान पर ऐसा कोई हमला किया गया जिससे उसका संभलना मुश्किल हो जाता है तो इजराइल पर उसका परमाणु बम गिरेगा, ये तो तय है और साथ ही अमेरिकी ठिकानों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो आईएईए चीफ के बयान ने ट्रंप की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है, जो पहले तक ये दावा कर रहे थे कि ये जंग हम जीत चुके हैं, बस अब इसे पूरी तरह से जीतना बाकी रह गया है। वैसे ट्रंप के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह जरूर कहा गया कि जंग तो अभी शुरू हुई है, यानी अभी ईरान को इतना नुकसान नहीं हुआ है कि वो जंग रोकने की बात करे और ऐसा दिखाई भी दे रहा है क्योंकि उसकी तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि वो अभी जंग रोकने को तैयार नहीं है। ईरान की तरफ से उल्टा अब अपने हमले और तेज कर दिए गए हैं। अब वो बेहद घातक हमले कर रहा है। उसने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में अब वो अपने शक्तिशाली मिसाइलों को भी निकालेगा, जिसके बाद अमेरिका और इजराइल दोनों ही सीज फायर के रास्ते तलाश रहे हैं। रूस, फ्रांस और चीन पर ट्रंप दबाव डाल रहे हैं कि वो ईरान को बातचीत के ट्रैक पर ले आए, लेकिन ईरान अभी भी किसी दबाव में नहीं दिख रहा है। ऐसे में मिडिल ईस्ट की ये जंग आगे क्या मोड़ लेगी? क्या वाकई ईरान अमेरिका के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है? ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।